हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक जो मेरे पास क्वेरी थी उसके बिहाफ में मैंने बनाया हुआ है। तो मेरे नींबू के प्लांट में क्वेरी आई थी कि आपके नींबू के प्लांट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ कैसे हुई है, इतनी सारी ब्रांचेस कैसे। तो देखिए, ये एक टेक्निक होती है प्रूनिंग की। अगर हम सही तरीके से अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो वो प्लांट हमारा अच्छे से ग्रोथ देता है और उसमें बहुत अच्छी ब्रांचेस और फुटाव होता है। तो अब प्रूनिंग कैसे करनी है, तो इसके कई तरीके होते हैं। हर किसी को अपनी पसंद का शेप चाहिए होता है। तो कुछ लोगों की पसंद होती है कि उनके प्लांट लंबे हों, कुछ लोगों की पसंद होती है कि उनके प्लांट एम्ब्रेला जैसे हों, घने से हों और भरे भरे से हों। तो यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि आपको किस तरीके से प्रूनिंग करनी है जिससे कि आपके प्लांट आपके मन मुताबिक होंगे। तो ये है मेरा वो नींबू का प्लांट जिसमें कि बहुत अच्छी सी एक ग्रोथ हुई है। मैं काफ़ी सारे अपने सारे प्लांट्स में मोस्टली प्रूनिंग कर चुकी थी। केवल एक दो प्लांट ऐसे हैं मेरे जो उनको बच गए थे, तो उन्हीं प्लांट्स में मैं आपको ये प्रूनिंग का मेथड जो है वो बता रही हूँ। होप ये आप लोगों के काफ़ी काम आएगा। तो मैं आपको बता रही थी कि ये एक मेरा नींबू का प्लांट है, ये वाला, जिसकी प्रूनिंग मैंने नहीं की हुई थी क्योंकि इस समय उसमें बहुत सारे नींबू लगे हुए थे। तो अब इसके सारे नींबू मैंने ले लिए हुए हैं, एक दो बचे हुए हैं, तो इसकी अब मैं प्रूनिंग करने वाली हूँ। तो इसके लिए करना क्या होता है कि अगर आपको अपने प्लांट को बहुत लंबा बनाना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है, ऊपर की तरफ एक गुब्बारे जैसा या छतरी जैसी बनानी है, तो आपको क्या करना है कि आपके प्लांट के जितनी भी नीचे की शाखाएं होती हैं, जितना भी जो मोटा वाला जो आपका तना है उसके पास की जितनी भी शाखाएं हैं, आपको उनको सबको कट करते जाना है। और ऊपर की तरफ ग्रोथ लाने के लिए आपको जो ऊपर आपके प्लांट की जो ब्रांच, टॉप ब्रांच होती है, उसमें 1 से 2 इंच की दूरी पर आपको यहाँ पर एक कट देना होगा। जिससे कि क्या होगा कि आपके जो नई जो ग्रोथ होगी वो इसी ब्रांच में ऊपर की तरफ ही होगी। लेकिन अगर आपको इस तरीके से हर जगह से हर ब्रांच में फुटाव चाहिए, आपको पूरे जो मोटा वाला तना है उससे भी आपको नई ब्रांचेस चाहिए। और मोस्टली जो फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जो नए फ्रूट्स लगते हैं वो जो ज़्यादातर नई ब्रांचेस होती हैं उनमें ही लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने प्लांट में देखना है कि आपके प्लांट की जो ब्रांच है वो कहाँ तक हरी है और कहाँ से वो ब्राउन होनी स्टार्ट हो रही है। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि जो ऊपर का मेरा काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो पूरा हरा है। तो आपको हरे हिस्से तक नहीं काटना है, आपको उस हिस्से तक काटना है जहाँ से वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है, यानी वो मैच्योर टहनी को आपको कट करना है। तो आप जब मैच्योर टहनी में कट करते हैं तो जो न्यूट्रिशन होता है वो मैच्योर टहनी में जहाँ से आप कट करते हैं वहाँ से वापस लौट के नीचे पूरे तने में जाता है और पूरे पेड़ में जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो ग्रीन वाली टहनी का पोर्शन है वो नहीं कट करना है, आपको एक मैच्योर जो टहनी का पोर्शन है वहाँ से कट लगाना है। कट कैसे लगाना है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि 45 डिग्री का जो एंगल होता है आपको वहाँ से कट लगाना है। और कट आपको हमेशा बाहर की तरफ से लगाना है ताकि जो हमारा नया फुटाव होगा वो बाहर की तरफ होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं देख और मैंने जो अपना कट लगा रही हूँ मैं अपने प्लांट में, तो मैं ऊपर की तरफ की जितनी भी टहनी है उन सबको कट कर दूंगी ताकि जो हमारा पोषण है वो नीचे वापस लौट के जाना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक कट लगा के आपको ये दिखाया हुआ है इस तरीके से। अब आपको इस कट को ऐसे नहीं छोड़ देना है। इस कट पे आप किसी भी तरह का कोई फंजीसाइड का घोल लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो आप हल्दी लगा सकते हैं, एलोवेरा का जो जेल होता है वो लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है आपके पास में तो आप वैसलीन लगा सकते हैं, मोम को आप पिघला के इसमें लगा सकते हैं। और अगर ये भी कुछ आपके पास नहीं है तो हर लेडीज़ के पास में नेल पेंट होता है, तो आपको नेल पेंट से इसको कवर कर देना है। जिससे कि क्या होगा कि ये जो इसका मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और यहाँ से पेड़ में डाईबैक नहीं लगेगा। अगर ये खुला रहेगा तो इसमें डाईबैक लगने का भी खतरा रहता है और यहीं से प्लांट की जो सारी मॉइस्चर होता है वो सूखने लगता है। तो इसको आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है और जब आप इसको कवर कर देंगे तो यहीं से आपका जो न्यूट्रिशन है वो वापस पेड़ में लौटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस हिस्से को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ जहाँ भी आप कट लगाइए उसको सील करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका न्यूट्रिशन वेस्ट नहीं होगा,
और जो प्लांट है वो अपनी सारी ताकत इस जो कट को है उसको हील करने में नहीं लगाएगा, बल्कि नए फुटाव में लगाएगा। अब ये मेरा एक नया ब्रांच प्लांट है, उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें क्या किया हुआ था कि बिल्कुल नया प्लांट है। इसमें मेरे पास में बहुत मैच्योर कोई शाखा नहीं थी और इसलिए केवल मुझे एक ब्रांच को पूरी कट करना पड़ा, क्योंकि मुझे जो और ब्रांचेस चाहिए थी, मुझे और शाखाएं चाहिए थी इस प्लांट में, इसलिए मैंने इसकी एक मैच्योर ब्रांच को पूरी तरीके से कट किया हुआ है। और मैच्योर ब्रांच को कट करने के बाद में देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि इसमें आप देखिए कितनी सारे जो हैं वो फुटाव हो चुके हैं नई ब्रांचेस के लिए। और हमारे पास जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस होंगी उतनी ज़्यादा फ्रूट्स होंगे। तो यहाँ पर ये मेरा कैमरा का फोकस शायद बन नहीं पा रहा था सही से, तो ये देखिए ये हर नोड से ब्रांचेस आनी स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आपको इस तरीके से ज़्यादा घना करना है प्लांट को, तो आपको एक मैच्योर टहनी को जो कि बिल्कुल ब्राउन हो, आपको डर ज़रूर होगा कि मेरा इतना अच्छा प्लांट मैं कैसे कट कर रहे हो, लेकिन आपको इसको कट करना होगा अगर आपको प्लांट में बहुत ज़्यादा फुटाव चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उसमें ग्रोथ चाहिए। तो ये एक टेक्निक होती है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने प्लांट का एक शेप दे सकते हैं। जिस तरीके का भी प्लांट आपको पसंद हो उस तरीके से आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसके लिए